Hello students, good morning. Today's read chapter 3rd Water Resources. This video class 8 subject geography. We will learn about in this chapter about the significance and distribution of water, about the problem of scarcity and poor quality of water, how to improve the quality of water and conserve it. ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं चैप्टर में और हम पूरा डिटेल से चैप्टर को रीड करेंगे। फर्स्ट पार्ट इसका रीड हो चुका है, सेकंड पार्ट है आज पेज नंबर है आपका 150। स्कैरसिटी ऑफ वाटर। स्कैरसिटी मीन्स होता है कमी, पानी की कमी। विद द रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन and change in the consumption pattern, many parts of the world today are faced with the problem of water scarcity. Scarcity of water, पानी की कमी तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, हमारे भारत देश की भी है, क्योंकि पानी की आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है और बहुत सारे कारण हैं जिस वजह से पानी की कमी हो रही है। रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर टेक्निक, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन एंड चेंज इन कंजप्शन पैटर्न। एक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन, तेज़ी से पॉपुलेशन का बढ़ना, और मॉडर्नाइजेशन एग्रीकल्चर टेक्निक, और अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ हो रहा है, और भी कंजप्शन पैटर्न है जो हमारे वर्ल्ड में सभी लोग वाटर की स्कैरसिटी इसकी वजह से फेस कर रहे हैं। ये मेन इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इन सभी चीज़ों से, जैसे पॉपुलेशन के अधिक बढ़ने से ज़्यादा लोग रहेंगे तो पानी की ज़्यादा डिमांड होगी और ज़्यादा अर्बनाइजेशन होंगे, बहुत सारी। तो मेन रीज़न तो ये है जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन की वजह से ये मेन प्रॉब्लम सभी लोग आज हम फेस कर रहे हैं, पानी की कमी। A number of the existing sources have dried up and many others have become populated. The regions suffering most are Northern Africa, Central, West Asia, the Middle East, part of South Asia, part of South America and Central and Western Australia. जो वो क्षेत्र हैं जो सफ़र कर रहे हैं मोस्ट, उसमें से कौन कौन से हैं? नॉर्थन अफ्रीका, सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट, पार्ट ऑफ साउथ एशिया, पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका और सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। ये रीजन्स हैं जो वाटर की स्कैरसिटी को फेस कर रहे हैं। रीजन क्या है यहाँ पर? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इज़ द मेन रीज़न फॉर वाटर स्कैरसिटी। यहाँ का मेन पानी की जो स्कैरसिटी है इसका मेन रीजन है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। Moreover, the countries of region that are water deficient are also usually poor and undeveloped. They cannot afford to improve water from the other country or transport water over long distance from the surplus region. Most of these regions are also densely populated, which put is pressure on the consumption of water. और भी चीज़ें हैं जैसे यहाँ पर पानी की कमी हो रही है, घाटा हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पुअर और अनडेवलपमेंट चीज़ें हैं जिसकी वजह से यहाँ पर पानी की व्यवस्था सही से नहीं हो पा रही है और ये लोग क्या है अदर कंट्रीज से पानी नहीं ले सकते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से और ट्रांसपोर्ट वाटर की कमी की वजह से। और मेन रीज़न कारण है कि डेंसली पॉपुलेटेड, इतनी सारी जनसंख्या के लिए हम पानी को दे पाना इम्पॉसिबल है, विच पुट प्रेशर ऑन द कंजप्शन ऑफ वाटर बाय द ईयर टू
2025 से 65 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, कोरिया, Nigeria, Peru, Poland are the likely to face the shortages of water. A 65 countries included है बाई द ईयर 2025 से, जिसमें से अपना भारत देश भी शामिल है। और भी कंट्री हैं, 65 कंट्रीज़ हैं जो इंक्लूडेड हैं, उनमें से अपना मेन है भारत भी है, जो पानी की शॉर्टेजेस को फेस कर रहा है और करेगा भी आगे चल के। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर। Besides scarcity of water, the poor quality of water is an equally serious problem. Scarcity of water और poor quality of water एक दोनों equally serious problem है। Availability of clean water is a challenge that we are faced with. Availability of clean water is a challenge that we are faced. जो अवेलेबिलिटी है क्लीन वाटर की, जिसको आज हम सभी लोग मिलकर फेस कर रहे हैं। अनट्रीटेड और पार्टली ट्रीटेड स्वेज किसकी वजह से कर रहे हैं? कुछ रीजन है जिसकी वजह से हो रहा है, जैसे कि अनट्रीटेड और पार्टली ट्रीटेड स्वेज क्लीनिंग फ्लूइड दैट आर फ्लश्ड डाउन ड्रेन्स, पेस्टिसाइड, chemical fertilizer, leakage from petrol and diesel tank and industrial effluents are the major contaminants of the source of fresh water. Contaminants मतलब होता है दूषित पदार्थ हैं। ए जो कौन कौन से हैं? अनट्रीटेड और पार्टली ट्रीटेड स्वेज, क्लीनिंग फ्लूइड्स और पेस्टिसाइड, केमिकल फर्टिलाइजर, लीकेज फ्रॉम पेट्रोल, डीजल टैंकों का डीजल पेट्रोल जो लीकेज करता है, इनकी वजह से ये मेजर दूषित पदार्थ हैं जिसकी वजह से फ्रेश वाटर हमारा दूषित हो रहा है। यूज़ ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर कॉजेज सीरियल डिसीजेज सच एज टाइफाइड, कॉलरा, हेपेटाइटिस, dysentery and डायरियास जो दूषित पदार्थों की वजह से हो रहा है। हमारा पानी दूषित हो रहा है जिससे बहुत सारी सीरियस डिसीजेस हो रही हैं, जैसे कि थायराइड, कार्डिया, हेपेटाइटिस, डायसेंट्री और डायरियास। Lead present in water is harmful for the nervous system. Lead present in water is harmful for the nervous system. और जो गंदा पानी है ये हमारी बॉडी के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए हार्मफुल हो रहा है। ड्रिंकिंग वाटर शुड बी एब्सोल्युटली प्योर and free of all sort of harmful objects like bacteria, parasites, hydrocarbons, lead, salt and iron. जो ड्रिंकिंग वाटर होता है एब्सोल्युटली प्योर होता है, उसमें कोई भी हार्मफुल ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरासाइट्स, हाइड्रोकार्बन्स, लीड, साल्ट, आयरन। इनके बिना जो पानी होता है वो ही हमारे पीने योग्य होता है। डिसइंफेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर कैन बी डन बाय वेरियस मेथड लाइक डिसइंफेक्शन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर जो पीने वाला पानी होता है, इसको हम डिसइंफेक्शन और प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि क्लोरीनेशन, डिस्टिलेशंस एंड अल्ट्रावायलेट वाटर प्यूरिफिकेशंस मेथड। एक कुछ पानी को शुद्ध करने वाले मेथड हैं जिसकी वजह से हम अपने वाटर को पीने योग्य बना सकते हैं, हम उसको पी सकते हैं। द मोस्ट कॉमन मेथड हाउएवर इज टू बॉयल द वाटर टू किल द जर्म।
और सबसे मोस्ट कॉमन मेथड है कि हम पानी को बॉयल कर लें, जिससे उसके सारे जर्म्स मर जाते हैं। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट in many countries, special projects have been undertaken to develop and utilize water resources. बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसमें स्पेशल प्रोजेक्ट अंडरटेकन और डेवलप हो रहे हैं पानी का उपयोग करने के लिए, पानी के स्रोत को बढ़ाने के लिए। दिस प्रोजेक्ट एम एट द ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर एंड सर्व मैनी पर्पज सिमुलेटनुशली, मतलब साथ साथ। दे आर थस कॉल्ड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली ऑब्जेक्ट। मल्टीपर्पज़ ऑब्जेक्ट है ये हम इसलिए बना रहे हैं, ये बहुत सारे रीजन की वजह से, बहुत रीजन है इसमें, सेवरल रीजन्स हैं। और इस प्रोजेक्ट का एम है कि ओवरऑल यूटिलाइजेशन ऑफ रिवर, जो ओवरऑल रिवर का यूटिलाइजेशन हम कर सकें और हर जगह साथ साथ हर जगह पानी को हम सर्व कर सकें और हर जगह पानी की सुविधा हो सके। और इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट। जिनमें से मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंडिया में बने हुए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट और रिवर प्रोजेक्ट देखिए, दामोदर वैली कौन सी रिवर में बना है, दामोदर में। घाघरा नागर, सतलुज, हीराकुंड, महानदी, तुंगाभद्रा में, और नागार्जुन सागर कृष्णा में रिवर में बना हुआ है। और दूसरा रिहान रिवर में, कोशी रिवर में, चंबल रिवर में, सरदार सरोवर नर्मदा रिवर में ये प्रोजेक्ट बने हुए हैं। कंजर्वेशन ऑफ वाटर को हम मैनी मेथड से कंजर्व कर सकते हैं। बहुत सारे मेथड हैं। अगर हम पानी को कंजर्व नहीं करेंगे तो ये आगे चल के हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे आगे की जनरेशन के लिए बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है, जिसकी वजह से हम सभी को और हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को फेस कर सकते हैं प्रॉब्लम्स को। और बिना पानी के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। पानी ऐसा है कि हर एक काम में यूज होता है, इसलिए हमें इसको कंजर्व करने के लिए बहुत सारे मेथड यूज करने चाहिए। जैसे कि देखिए, वाटर इज़ एज अ नेचुरल रिसोर्सेज इज़ वन ऑफ अ प्राइम इम्पोर्टेंट टू अस। वाटर एक नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे लिए प्राइम इम्पोर्टेंस है। बिना पानी के हम जीने की सोच भी नहीं सकते। हम पानी के बिना एक दिन भी नहीं रह सकते हैं। और अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ती रही तो हमें पानी पीने के लिए दिक्कत हो जाएगी। द इम्पोर्टेंस मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर आर एज फॉलो। कुछ इम्पोर्टेंस मेथड हैं जिसकी वजह से हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। एफोरेस्टेशन, वन रोपण, इसको क्या बोलते हैं हम, वन रोपण। दैट इज़ अ प्लांटिंग ऑफ ट्री एंड अदर प्लांट कैन स्लो डाउन द सरफेस रन ऑफ एंड इम्प्रूव सीपेज ऑफ वाटर इन द सॉइल। इन दिस वे अंडरग्राउंड वाटर रिजर्व कैन बी रिप्लेस्ड। एक मेथड है कंजर्व करने के लिए एफोरेस्टेशन, वन रोपण। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाएंगे तो पानी की प्रॉब्लम हमको फेस करने के लिए कम होगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर इज़ इरीगेशन। इम्पोर्टेंस यूज है फ्रेश वाटर का इरीगेशन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूज ऑफ फ्रेश वाटर का है इरीगेशन के लिए, सिंचाई करने के लिए। Efficient irrigation method must be used so that there is a no wastage of water. हमें एक इफ़िशेंट इरिगेशन मेथड करने चाहिए जिसकी वजह से पानी का वेस्टेज नहीं होने चाहिए। ओवर इरिगेशन इज़ नाइदर गुड फॉर द क्रॉप्स नॉर फॉर द सॉइल। ओवर इरिगेशन होता है जो ना तो गुड होता है किसके लिए, क्रॉप्स के लिए, ना ही सॉइल के लिए। कैनल एंड डैम मस्ट बी रिपेयर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर। जो हमारी कैनल्स और डैम बनाए गए हैं इनको हम रिपेयर इसलिए करवाते हैं ताकि पानी की जो वेस्टेज है वो बर्बाद
ना जाए। स्प्रिंकल्स आर अ वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ इरिगेशन। स्प्रिंकल्स होती हैं जो वो बहुत ही अच्छा मेथड है किसका, इरिगेशन का। दे कैन इरिगेट इवन undulating land. Water loose through seepage can also be checked. In dry region where evaporation rate is high, trickle of drip irrigation is useful. Underground pipes supply water to the roots of plants. दूसरा है स्प्रिंकल ड्रिप इरीगेशन। ये बहुत सारे इरीगेशन मेथड हैं जिसकी वजह से हमारी क्रॉप्स भी बर्बाद नहीं होती है और हमारा पानी भी वेस्ट नहीं होता है। और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में भी रिसाइकिल एंड यूज फॉर क्लीनिंग एंड कूलिंग द मशीन्स। जो इंडस्ट्रियल का पानी होता है वो वेस्ट ही चला जाता है, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है, एनिमल्स के लिए होता है, हमारे सॉइल के लिए होता है, तो इसको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। अगर रिसाइकिल होगा तो ए क्लीन बन जाएगा, तो क्लीन करके ए बहुत सारा काम कर सकते हैं इससे, और मशीन को कूलिंग भी रख सकते हैं इस पानी से, अगर ये पानी रिसाइकिल करके यूज किया जाए तो। इन डोमेस्टिक यूज वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइड। डोमेस्टिक यूज और वेस्टेज ऑफ वाटर शुड बी अवॉइडेड। जो डोमेस्टिक यूज होता है जैसे बाथिंग, वॉशिंग, कुकिंग, ये सब चीज़ें होती हैं, इनसे बचना चाहिए। इन सब चीज़ों में जो पानी यूज करते हैं हम, तो इनका कम से कम यूज करना चाहिए। कुछ ऐसे मेथड अपनाने चाहिए जो पानी एक बाल्टी जहाँ पर लगता है वहाँ पर एक मग या 2 मग में ही काम चल जाए। टेप शुड नॉट बी अननेसेसरी केप्ट ओपन एंड द फ्यूली वंस शुड बी रिपेयर्ड। जो पानी के नल होते हैं इनको अननेसेसरी नहीं खोलना चाहिए, जब हम काम ही हो तभी हमें इसका यूज करना चाहिए, अदरवाइज इसका यूज नहीं करना चाहिए, इसको क्लोज करना चाहिए। वेस्ट वाटर फ्रॉम किचन में बी यूज टू फिल अप एयर कूलर फॉर गार्डनिंग। जो वेस्ट वाटर होता है किचन से, इसको भी यूज हम कम कर सकते हैं, और जो एयर कूलर और फॉर गार्डनिंग के लिए है इसका काम आ सकता है। पानी जो किचन में यूज होता है इसका पानी हम रख सकते हैं, वो कूलर्स और गार्डनिंग के लिए काम आ सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज एन इम्पॉर्टेंट मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर। जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पानी को कंजर्व करने के लिए। रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज टैंक एंड लेटर बी यूज टू फिल अप वेल एंड ट्यूबवेल। जो रेन वाटर होता है एक इम्पॉर्टेंट मेथड है पानी को कंजर्व करने के लिए, और रेन वाटर कैन बी कलेक्टेड इन स्टोरेज। जो रेन वाटर को हम कलेक्ट करके रखते हैं स्टोरेज जैसे कि टैंक में, और फिर इसका बाद में कुएं और ट्यूबवेल के द्वारा इसका यूज करते हैं, उसमें भरते हैं और फिर इसका यूज करते हैं।